नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। खबर भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश और दुनिया इस वक्त कोरोना की चपेट में है। जो स्थिति मार्च 2020 में थी, ठीक वही स्थिति में एक बार फिर एक साल बाद 2021 में हम पहुंच गए हैं। खंडवा में फिर लॉकडाउन जारी है। प्रदेश में स्थितियां विपरीत हैं और देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आइए आज इसी विषय पर हम विशेष चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं खंडवा शहर के जाने माने डॉक्टर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। उनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो कि सीधे सीधे कोरोना से जुड़े हैं। कोरोना को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, कोरोना को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी। तो पहला प्रश्न तो मैं यही करना चाहूंगा कि कोरोना के मूल लक्षण क्या हैं? जी हाँ, विगत लगभग 1.25 साल से हम लोग कोरोना बीमारी को देखते हुए आ रहे हैं। और जैसा कि शुरुआत में ही बताया गया था कि जो कोरोना शुरू हुआ था तब उसके जो मूल लक्षण है वह था बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम एवं हाथ पैरों में दर्द। और इसके पश्चात ये अभी जो दूसरी लहर आई है, सेकेंड वेव जो है, इसमें एक और लक्षण जुड़ गया है, वो है पेट से संबंधित कि व्यक्ति को यदि कोरोना है तो उसे दस्त या उल्टी भी साथ में हो सकती है। और मुख्य लक्षण जो है वह बुखार, खांसी, हाथ पैरों में दर्द, बहुत ज्यादा कमजोरी और उल्टी एवं दस्त। मतलब इसमें से किसी भी प्रकार का कोई लक्षण हमको दिखाई देता है तो लापरवाही न बरतते हुए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी हाँ, अगर इसमें से किसी भी प्रकार के लक्षण हो, खासकर बुखार अगर लगातार बना हुआ है, कम ज्यादा हो रहा है, उतर नहीं रहा है, तो जरूर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। सर, इसमें देख रहे हैं कि सीटी स्कैन करवाना चाहिए, उससे लंग्स का वो होता है और मालूम पड़ जाता है कि इसमें कोरोना है कि नहीं। ये कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें बहुत जरूरी है जानना कि लक्षणों के आने के करीब 5 दिन बाद ही हमको अपना RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी 5 दिन बाद ही कराना चाहिए। और CT स्कैन भी लगभग 5 दिन बाद ही कराना चाहिए। अगर अपन आज लक्षण है और आज या कल या परसों 3 दिन के अंदर अगर कराएंगे तो हमेशा वो नेगेटिव ही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि लगभग लक्षण आने के लगभग 5 दिन पश्चात ही RT-PCR टेस्ट भी करवाएं। और अगर बहुत जरूरी हो, आवश्यक हो, तो ही CT स्कैन कराने की जरूरत है, CT चेस्ट कराने की जरूरत है। तभी है जरूरत जब तब आपको, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92% से नीचे जा रहा है तब भी आपको HRCT टेस्ट की जरूरत है। सर, जैसा कहा जाता है कि कोरोना की कोई विशेष दवाई नहीं है, वहां पर भी विटामिन C, D की गोलियां दी जाती है, पैरासिटामोल दिया जाता है और भाप लेने को कहा जाता है। यदि हमको कोरोना हो जाता है तो क्या हम घर में रहकर इसका इलाज नहीं कर सकते? बिल्कुल सही कहा आपने कि कोरोना के एज सच कोई जो विशेष दवा अभी तक नहीं निकली है। और ये सब जो दवाइयां हैं, आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ये सब जो है सिर्फ जो लक्षण है उसको थोड़ा सा कम कर सकती हैं, आपकी तकलीफ को कम कर सकती हैं। लेकिन कोरोना से एज सच जो है किसी प्रकार का कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। और माइल्ड सिम्टम अगर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% के ऊपर बना हुआ है और आपको सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त है, तो आप घर पर रहकर भी इसका उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल भागने की, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सर कौन सी स्थिति बनेगी जब हमें अस्पताल में भर्ती होना ही पड़ेगा? मतलब ज्यादा पैनिक भी नहीं हो और हम अस्पताल आसानी से पहुंच जाएं। सामान्य लक्षण जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस रखें। बहुत सारी व्हाट्सएप पे, न्यूज़ में, मीडिया के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आदमी जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि उसको सर्दी खांसी हुई तो एकदम घबरा जाता है। और आज के समय में चूंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो सबको यही लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे कोरोना हो गया हो। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जब तक ऑक्सीजन सैचुरेशन 92% से ऊपर बना हुआ है, आपको किसी भी प्रकार की घबराहट, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर पर रहकर ही उसका इलाज कर सकते हैं चिकित्सक के निर्देश में। सर, पिछले कुछ समय से कोरोना की वैक्सीन आ गई है जी। वैक्सीन को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो पहला प्रश्न तो वैक्सीन को लेकर मेरा यही है कि क्या वैक्सीन लगाना जरूरी है? जी हाँ, वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि केंद्र शासन द्वारा इसे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन जो वैक्सीन है वो लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो यह है कि आपको स्वयं को जो है कोरोना होने की संभावना
लगभग 70 से 80% तक कम हो जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन लगाने से आप दूसरों को भी इसका प्रसार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपको इन्फेक्शन नहीं है, तो आपसे दूसरे लोग भी बचेंगे, समाज की भी इसमें रक्षा होगी। इसलिए वैक्सीन लगाना अत्यंत आवश्यक है। सर, बाजार में 2 तरह की वैक्सीन है, एक कोरोना वैक्सीन शील्ड है और ऐसा कुछ है जी। कौन सी वैक्सीन लगाना चाहिए? जी हाँ, अभी वर्तमान में हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन भारत सरकार द्वारा सप्लाई की गई है। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। जी हाँ, दोनों ही वैक्सीन की जो उपयोगिता है समान है, दोनों का ही प्रोटेक्शन जो है, जो उससे जो बचाव है, दोनों ही का समान है। लगभग 80% से ऊपर एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है दोनों ही वैक्सीन में। तो सर, इसके 2 डोज लेना पड़ते हैं, पहला और दूसरा? जी, तो दोनों डोज लेना जरूरी है? जी हाँ, दोनों डोज लेना जरूरी है। ऑप्टिमम जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है, जो अधिकतम एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, वो 2 डोज के बाद ही आएगा। और जो डोज में अंतराल है, वो कोविशील्ड को पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लिया जाना चाहिए। और 28 नहीं, कोविशील्ड का जो है अभी भारत सरकार ने नई गाइडलाइन इसमें 6 से 8 हफ्ते का उन्होंने चेंज किया है। और कोवैक्सीन जो है उसको 28 दिन के पश्चात ही उन्हें दूसरी डोज लेना चाहिए। सर, ये सुनने में आया कि हमने आज वैक्सीन लगवाया है, उसके बाद दूसरा 28 दिन बाद लगेगा या 48 दिन बाद लगेगा, उसके भी 15-20 दिन बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होगी। ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा सर। जी हाँ, देखिए, एंटीबॉडी बनने में जो है वो समय लगता है। पहले डोज के लगभग 20 से 25 दिन बाद में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू होता है, और जो दूसरा डोज है वो 28 दिन बाद लगे या 45 दिन बाद लगे, उसके लगभग 15 दिन बाद, मतलब लगभग 1.5 महीने के पश्चात ऑप्टिमम एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है बॉडी में, और जो कि लगभग 2 महीने में जाके पूरी तरह से एंटीबॉडीज इस कोरोना वायरस के खिलाफ बनती है। मतलब हमने भले ही कोरोना का वैक्सीन लगवा लिया है पहला डोज, और उसके हमको संभल के तो रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वैक्सीन लगाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कोरोना से एकदम फ्री हो गए, मुक्त हो गए और आपको कोरोना नहीं होगा। अभी आपने बहुत से केसेस देखे होंगे कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज, बल्कि दूसरा डोज लगने के बाद भी कई लोग जो है कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो इसलिए आपको पूरी एहतियात बरतना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, हाथों को सैनिटाइज करना अत्यंत आवश्यक है। सर, कोरोना से जुड़ी और कोई ऐसी खास बात जो अपन दर्शकों को बताना चाहें? जी हाँ, कोरोना से जुड़ी विशेष बात यही है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, और वैक्सीन से न सिर्फ आपका स्वयं का बचाव होगा, बल्कि परिवार का और समाज का भी बचाव होगा। और वैक्सीन लगने के बाद भी यदि आपको कोरोना होता है तो उसमें बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि वैक्सीन का उपयोगिता यही है कि अगर आपको कोरोना हो भी गया, कोविड पॉजिटिव आप आ भी गए, तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत माइल्ड रूप में ही होगी, सिर्फ सर्दी खांसी जुकाम होकर ही आपका रह जाएगा, और कभी भी आप किसी गंभीर स्थिति में पलायन नहीं करेंगे, कभी गंभीर स्थिति को फेस नहीं करेंगे, और मॉर्टेलिटी जो है, मृत्यु जो है, उसकी संभावना नगण्य हो जाती है वैक्सीन लगाने के पश्चात। ये सर एक इंजेक्शन है जो 2000, 5000, 10,000 का तो रेडीमिल, उसकी क्या कहानी है सर? जी, रेमडेसिविर जो है उसका आजकल देखा हुआ आपने, बहुत ज्यादा मीडिया में, पेपर में और व्हाट्सएप पे न्यूज चल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके बारे में WHO ने साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि यह कोई रेमेडी नहीं है, यह कोई इलाज या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कोरोना का नहीं है, कोविड का नहीं है। जिन लोगों को ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के ऊपर है, उन लोगों को बिल्कुल भी इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 के नीचे जाता है, 92% नीचे जाता है, तभी आपको भर्ती होने की जरूरत है। और अगर आप भर्ती होते हैं और CT चेस्ट में अगर आपका इन्फेक्शन 40% से ज्यादा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बार बार कम हो रहा है बिना ऑक्सीजन के, उसी स्थिति में रोकथाम के तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि सिर्फ भर्ती होकर ही लगाया जाना उचित होता है। सर, एक सवाल यह भी है कि बहुत डराया जाता है कि जो गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज हो या BP के, शुगर के पेशेंट हो, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। और चूंकि आप हृदय विशेषज्ञ हैं और डायबिटीज स्पेशलिस्ट भी हैं, ऐसा क्या गुनाह कर दिया डायबिटीज के पेशेंट ने जो उसको इतना डराया जाता है? नहीं, डायबिटीज के पेशेंट का कोई गुनाह नहीं है। उसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि जो इस तरह के पेशेंट है जिनको कि डायबिटीज है, पुराना कोई कैंसर है, या उनको हाइपरटेंशन है, या हार्ट की सर्जरी हुई है, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है सामान्य व्यक्ति से। इस वजह से उनको एहतियात रखने की जरूरत ज्यादा होती है। तो सिर्फ ये बात है कि उनको एक्स्ट्रा एहतियात रखना, प्रिकॉशन रखना जरूरी है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है। एक सामान्य व्यक्ति जो 30 साल का है, 35 साल का है या 50 साल का है, लेकिन उसको और कोई बीमारी नहीं है, वो संक्रमित नहीं होगा उतने ही वायरस लोड पे, जो कि एक डायबिटीज का मरीज या एक ब्लड प्रेशर का मरीज या हार्ट डिजीज का मरीज या कैंसर का मरीज संक्रमित होने की संभावना रहेगी।
इसलिए जो है कहा जाता है कि इस तरह के मरीज जिनको कोमॉर्बिडिटी है वह वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं, अपने आप को सुरक्षित भी रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि वैक्सीन और इस इलाज के बावजूद आपको जो है मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सर, एक अंतिम सवाल जो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफी दर्शकों के जहन में यह सवाल कौनता है कि हमने वैक्सीन लगवा दिया है तो उसके बाद क्या लीकर हम ले सकते हैं, शराब पी सकते हैं? जी, ऐसा कहा जाता है कि अल्कोहल से इम्यूनिटी का जो लेवल है वो कम होता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो भी बाधित होता है। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपका जब भी फर्स्ट डोज लगा है उससे 45 दिन तक आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल का सेवन ना करें, तो आपकी जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है शरीर में वो प्रॉपर होगा और आपको वैक्सीन लगाने का पूरा फायदा मिल सकेगा। तो ये सलाह दी जाती है कि फर्स्ट डोज के 45 दिन तक आप किसी भी प्रकार के अल्कोहल का सेवन ना करें। मतलब कुल मिला के साफ कहा जाए कि शराब नहीं पीना। ये थे हमारे बीच डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, जो कि शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर के बहुत सारी बातें हमें बताई। जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया, जो हमें मार्गदर्शन दिया, मैं समझता हूँ खबर भारत की इस पहल को लेकर के, इस कार्यक्रम को देख करके आप फिर एक बार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है हम उन सभी उसका पालन करेंगे। यही हमारी आज की पेशकश थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।